हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंजेस आफ्टर एवरी 48 सेकंड्स, 72 सेकंड्स एंड 108 सेकंड रिस्पेक्टिवली। इफ दे ऑल चेंजेस साइमल्टेनियसली एट 8 AM देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिफरेंट ट्रैफिक लाइट्स लगे हुए हैं चौराहे पे। ठीक है ना, तो हमसे क्वेश्चन में दे रहा है कि जो पहला ट्रैफिक लाइट्स है उसका जो कलर है हर 48 सेकंड पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं पहले रेड है तो 48 सेकंड के बाद येलो हो जाएगा, फिर उसके 48 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। यानी कि हर 48 सेकंड के बाद कलर में चेंजिंग आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना दिया है, 48 सेकंड्स दिया गया है। और दूसरे ट्रैफिक लाइट्स के लिए कलर चेंजिंग का जो टाइम इंटरवल है वो 72 सेकंड है। और तीसरे ट्रैफिक लाइट के लिए जो टाइम इंटरवल दिया है 108 सेकंड दिया है। यानी कि हर 108 सेकंड पे कलर में चेंजिंग आएगा। जैसे मान लेते हैं पहले रेड था तो 108 सेकंड के बाद क्या होगा, येलो होगा, फिर उसके 108 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम इंटरवल दिया है। तो फिर आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि इफ दे ऑल चेंजेस साइमल्टेनियसली एट 8 AM देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एग्जैक्ट 8 AM पे ये तीनों ट्रैफिक लाइट का कलर चेंज होता है एक साथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है समझेंगे। मतलब जैसे ही 8 बजता है तो तीनों ट्रैफिक लाइट का जो कलर है वो एक साथ चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एट टाइम 7:59 AM पे। ठीक है, तो 7:59 AM पे मान के चलते हैं कि इस ट्रैफिक लाइट का कलर रेड था, इस ट्रैफिक लाइट का कलर मान लेते हैं कि येलो था और इसका ग्रीन था। ठीक है, तो जैसे ही 8 बजा, ठीक है, एट 8 AM जैसे ही 8 बजा इसका कलर चेंज होकर येलो हो गया, ये ग्रीन हो गया और ये क्या हो गया, रेड हो गया। इसका मतलब ये है कि जैसे ही 8 बजा तीनों ट्रैफिक लाइट के कलर में चेंजिंग हुआ एक साथ। ठीक है, तो फिर हमसे पूछा है कि देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली। यानी कि हमसे पूछ रहा है कि 8 बजे के बाद फिर दोबारा तीनों ट्रैफिक लाइट का कलर कितने समय के बाद चेंज होगा। हमको टाइम बताना है, यानी कितने टाइम पे 8 बजे के बाद कितने टाइम पे दोबारा तीनों ट्रैफिक लाइट का कलर एक साथ चेंज होगा। ठीक है, टाइम बताना है। तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में जो भी डाटा गिवन है वो डाटा एक टाइम इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, और जो भी हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में जो भी पूछ रहा है वो एक टाइम दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमको अर्लीस्ट टाइम बताना है, यानी कि 8 बजे के बाद मतलब 8 के जस्ट बाद वाला टाइम बताना है कि ये तीनों एक साथ कब कलर चेंज होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। तो इतना तो क्लियर है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो एचसीएफ का यूज करना होगा या फिर एलसीएम का यूज करना होगा। ठीक है, तो वो तो कॉमन सेंस हम पता करेंगे कि एलसीएम का यूज करना होगा या फिर एचसीएफ का। तो ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे टाइम इंटरवल दिया है, तो अगर हम इसका एचसीएफ या फिर एलसीएम निकालते हैं तो वो भी क्या आएगा, एक टाइम इंटरवल ही आएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में एग्जैक्ट टाइम पूछा है, तो पहले हम टाइम इंटरवल निकालेंगे, उसके बाद हम एग्जैक्ट टाइम आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि जो मेरा आंसर होगा वो गिवन डाटा से बड़ा हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है। अगर बड़ा होगा तो एलसीएम फाइंड करेंगे, अगर छोटा होगा तो एचसीएफ फाइंड करेंगे। हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी समय के बाद तीनों ट्रैफिक लाइट के कलर में चेंजिंग आएगा वो टाइम इंटरवल गिवन टाइम इंटरवल से ज्यादा ही होगा, कम तो हो नहीं सकता है। ठीक है ना, क्योंकि हमको एक साथ निकालना है कि एक साथ तीनों का कब कलर चेंजिंग होगा। तो एक साथ निकालने के लिए जो भी टाइम इंटरवल होगा गिवन टाइम इंटरवल से ज्यादा ही होगा। ठीक है, ये तो इंडिविजुअल दिया गया है तो इंडिविजुअल से तो ज्यादा ही होगा। तो अगर ज्यादा होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको एलसीएम निकालना होगा, और एलसीएम निकालने के बाद हम क्या करेंगे, टाइम इंटरवल मालूम चल जाएगा, और जैसे ही टाइम इंटरवल मालूम चल जाएगा हम एग्जैक्ट टाइम आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्लिक कर रहे हैं। तो पहले हम टाइम इंटरवल निकालेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे टाइम इंटरवल। ठीक है, आफ्टर व्हेन टाइम इंटरवल आफ्टर व्हेन द कलर ऑफ all 3 traffic light changes simultaneously। ठीक है, simultaneously। तो उसके लिए क्या करना होगा, गिवन डाटा का एलसीएम फाइंड करना होगा, यानी कि एलसीएम ऑफ क्या है 48, 72 और 108। ठीक है,
तो इन तीनों का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं या फिर लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं। 2 से डिवाइड होगा 24 टाइम्स में, ठीक है, और ये हो जाएगा 3, फिर क्या है 72, इसका करेंगे 2 से डिवाइड होगा 36 टाइम्स में, ठीक है, फिर 2 से 18, 9, 3, ठीक है। उसके बाद 108 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 54 हो जाएगा ना, ये 54, फिर 2 से करेंगे ये हो जाएगा 27, फिर 3 से 9 टाइम्स में, ठीक है। अब इन तीनों को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 कितने बार है, 4 बार है, तो ये हो जाएगा 2 पावर 4 इंटू 3 एक बार है, और यहाँ पे 72 में 2 कितने बार है, 1 2 3, यानी कि 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2, और यहाँ पे 2 पावर 2 हो जाएगा और 3 पावर 3 हो जाएगा। तो 108 के लिए हो जाएगा 2 पावर 2 और ये हो जाएगा 3 पावर 3। अब हमको एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम के लिए सारे अलग अलग प्राइम फैक्टर से लिखते हैं जो कि 2 है और 3 है। अब इनका हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, और 3 का हाईएस्ट पावर 3 दिख रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पावर 4 16 हो जाएगा, 16 इंटू ये कितना हो जाएगा 3 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 27 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 6 7 जा 7 6 जा 42, कैरी ओवर 4, ये हो जाएगा 16, ये 7, ये 2, ठीक है। तो 2 और ये 13 कैरी ओवर 1, यानी कि 432 सेकंड्स, ठीक है। यानी कि हर 432 सेकंड्स के बाद तीनों ट्रैफिक लाइट के कलर में चेंजिंग होगा, ठीक है। तो ये तो टाइम इंटरवल निकला। अब हमको एग्जैक्ट टाइम बताना है, यानी कि 8 बजे, मतलब 8 बजे के बाद वो कौन सा टाइम होगा जिसपे ये तीनों ट्रैफिक लाइट एक साथ मतलब कलर चेंज होगा तीनों ट्रैफिक लाइट का। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आया है टाइम इंटरवल वो सेकंड में आया है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि छोटा सा नंबर हो जाएगा। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे, तो 432 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, चेक करते हैं 6 से डिवाइड होगा कि नहीं। 6 से हो जाएगा, 6 7 जा और ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये 10 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 72/10, यानी कि 7.2 मिनट, ठीक है। अब 7.2 मिनट को हम चाहे तो मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ये इसको हम लिख सकते हैं 7 मिनट प्लस 0.2 मिनट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिनट में ही छोड़ देते हैं 7 मिनट को, और इसको हम डेसिमल से सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिनट जो है डेसिमल फॉर्म में है, तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.2 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना आएगा, मतलब 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 सेकेंड, यानी कि हर 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद तीनों ट्रैफिक लाइट के कलर में चेंजिंग एक साथ आएगा, ठीक है। तो अब हमको एग्जैक्ट टाइम बताना है, तो एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, देयरफॉर एग्जैक्ट टाइम एट विच दे चेंजेस साइमल्टेनियसली लिख लेंगे आप लोग। तो एग्जैक्ट टाइम जो होगा वो होगा 8 hours 7 minute 12 सेकेंड, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप 8 hours 7 minute 12 सेकेंड, यानी कि 8 बजे के बाद बताना था। तो 8 बजे के बाद कितने मिनट के बाद होगा, 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद, ठीक है। तो ये हम एग्जैक्ट टाइम बताए हैं 8 hours 7 minute और 12 सेकेंड, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 8 hours 7 minute और 12 सेकेंड, ठीक है। बुक में ये आंसर दिया है, लास्ट में आवर्स लगा दिया है, ये भी दे सकते हैं आप, ये आंसर होगा, ठीक है। तो ये था एग्जैक्ट टाइम। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बढ़िया क्वेश्चन था। और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस को जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा और समझ में नहीं आ पाएगा कहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है या फिर कहाँ पे इससे फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए फिर, होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होगा जरूर आप उसको कमेंट करें। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।